अमन नामक युवक की कल देर रात पुलिस की हिरासत में मौत की बात कही जा रही है। उसके बाद जो तमाम अमन के परिजन हैं वो इस वक्त विकास नगर चौराहे पर धरना प्रदर्शन देते हुए बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में जो उसके जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अमन की बहन भी यहाँ हमारे साथ है, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुधा गौतम है। सुधा जी, कल क्या हुआ, कितने बजे क्या वाकया हुआ, कहाँ से आपके भाई को ले जाया गया? मेरा भाई विकास नगर में अम्बेडकर पार्क पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसे टहलने घूमने के लिए बैठ गया था। तो उसके पास चंदा की रसीद भी थी, तो सोचा कि अपना कोई चंदा भी होगा तो भी कटवा लेंगे, किस चीज़ का चंदा? क्योंकि आज माता का जगराता था। ठीक है, वो हर साल होता है, तो वो गया था। तो वहाँ पे जो भी जुआ हो रहा, कुछ भी हो रहा हो नहीं पता, तो वहाँ पे किसी ने 112 बता रहे कंप्लेन करी, वो भी हम लोग को नहीं पता है करेगी कि नहीं करेगी। 112 बोले कंप्लेन करी गई, तो वहाँ पे 112 टीम आई। जो वहाँ के मुजरिम थे वो वहाँ से भाग निकले। अगर मेरा भाई मुजरिम हो तो वो भी भाग जाता, वो भी वहाँ क्यों खड़ा रहता? वो तो सामने से चलता हुआ आया, उसके साथ एक और लड़का था। जब सारे मुजरिम भागे, उनके हाथों में कोई नहीं आया, तो मेरे भाई को उस लड़के को उन लोगों ने उठा लिया, पुलिस वालों ने। ठीक है, और उसको भाई को पकड़ के लेते हुए जीप तक गए। जीप के अंदर ऐसा क्या उसके साथ क्या हादसा कि मेरा भाई ऑन स्पॉट वहाँ खत्म हो गया। मेरा भाई में ले जाते ही भाई आपका खत्म? जी में ले जाते ही खत्म हो गया, और उसको मारा पीटा गया है। वहाँ के आसपास के बच्चों ने भी ये बात बोली है। और दूसरी चीज़, वो पुलिस में बैठा पुलिस वाला माफ़ी मांग रहा मेरे भतीजे से, कह रहा कि गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे ज़िंदगी में, मुझे माफ़ कर दो। और इतना भतीजा वहाँ? मेरा भतीजा वहाँ पे था नहीं। जब वहाँ पे ये मैटर हो गया है तो आसपास के लोगों ने पता चला कि अमन है, तो हमारे घर वालों को, परिजनों को बुलाया गया। तब घर से कितने दूरी है घटना? वो हमारे घर से समझ लीजिए 2-3 मिनट की दूरी का रास्ता है। हाँ, बहुत दूरी नहीं। अब उसके दीदी 1 मिनट, तो बस इतना हम चाहते हैं कि पुलिस के गिरफ्त में आकर के मेरे भाई की हत्या हुई है, पुलिस के हाथों से हुई है, बस इतना हम जानते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। 24 घंटा हो गया, 24 घंटे से हमारे परिवार के, हमारे मोहल्ले के मुंह में एक निवाला नहीं गया। भूखे प्यासे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाल बेहाल होता, कोई बेहोश हो रहा, कोई क्या हो रहा है। इन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे मारपीट हुई उसके बाद आपके भाई के? जी, उसके साथ मारपीट होकर उसको मार दिया गया है। पर अभी पीएम रिपोर्ट आप लोग को पता चली? जी, पीएम नोट पता चली है। हम लोग तो वही कहते कि लोग पीएम नोट रिपोर्ट में यही बोलेंगे कि उसके अटैक से मौत हुई। कोई इसको दिक्कत नहीं, तो हम कैसे मान लो उसको अटैक हुआ? नॉर्मल इतना टाइम से ये पूरा मोहल्ला झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ बोलेंगे, गांव वाले झूठ नहीं बोलेंगे। पैसों वालों के पास पैसा पुलिस प्रशासन खरीद सकती है, हम लोग के पास ये पैसा नहीं कि हम किसी को खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते। पीएम रिपोर्ट भी सही नहीं है ऐसा? नहीं, हमारे हिसाब से पीएम रिपोर्टिंग पहले से उन्होंने बोला था कि पीएम रिपोर्ट में अटैक ही आएगा। जी, ऐसा ही बोला था, और वही आ गई है रिपोर्ट में। पीएम रिपोर्ट भी गलत है, सब गलत है, और पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है। हमारे क्या मांग करते? आगे आ जाइए। हम मांग, यहाँ पे मैडम जी बोल रही थी, जो सिपाही था 112 नंबर गाड़ी पे, शैलेंद्र सिंह उसका नाम है, जो वहाँ मौके वादत वो वहाँ पर था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल से भगा दिया गया है। अब यहाँ पे मैडम कह रही थी अज्ञात में नाम डालिए, अज्ञात में रिपोर्ट लिखे। हम अज्ञात में क्यों रिपोर्ट लिखे? जब वो खुद बयान दिया है, खुद बोला है, उसका वीडियो है, तो हम कैसे अज्ञात में उसका नाम डाल दें? किसने बयान दिया है? उस सिपाही ने बोला, उसके हाल बहुत बेहाल थे वो जब बोल रहा था। तो जब सब सामने है तो हम कैसे अज्ञात में लिख सकते हैं? उसका कोई रीजन ही नहीं बनता है। उसे पुलिस वाले ने आपके भाई की? उसे पुलिस वाले मिलकर 3-4 लोग जो भी इस जीप में थे उन लोगों ने हत्या करी मेरे भाई की। आपका शुभ नाम? नितिन कुमार गौतम, हम इनके हस्बैंड हैं और मृतक के बहनोई हैं। अच्छा, क्या हुआ आप बताइए, आपके हिसाब से क्या हुआ? जी, हमारे हिसाब से जो निष्कर्ष है वो यही निकल रहा है कि उसको पीटने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने पिटाई की? जी बिल्कुल। और ये जो पीएम रिपोर्ट आई है इस पर क्या कहना है? पीएम रिपोर्ट ये दिन में ही कयास लगाए जा रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि उसमें होना कुछ नहीं है, देख लेना, निकले एक्यूरेट निकलेगा यही कि अटैक और नॉर्मल। पैनल से पीएम रिपोर्ट हुई, पैनल हुई है उसका ना, हम लोग को भ्रम में रखा गया है। सिर्फ डॉक्टर 3 वहाँ रख दिए गए, नाम सीनियर लोगों के रख दिए गए हैं। वहाँ अंदर जब मास्क लगा के मुझे बोला कि अगर नहीं हुआ, हमने कहा हम लोग के सामने तो करवाइए। वीडियो रिकॉर्डिंग बोली गई कि रिकॉर्डिंग में होगा, रिकॉर्डिंग वहाँ कोई नहीं कर रहा था। आप तो वीडियो लेके, कैमरा लेके खड़े हुए हैं, वहाँ तो एक मोबाइल लेके भी कोई नहीं खड़ा हुआ था। फिर मुझे भगाने लगे। हमने कहा भाई एक अधिकारी से पूछ के हम अंदर आ रहे हैं और आप हमें भगा रहे हैं। धक्का दे के भगाया है। उसके बाद
फिर जो है बाहर जब हमने कहा कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो पवन उसको जो है इजाज़त दे के अंदर भेजा गया, तब भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। वो वापस आ गया, जैसे ही वापस आया और जैसे ही वो वापस आया कह रहे हैं वो आप लोग के जाने के पहले से पोस्टमार्टम अभी तक अगर चल रहा है और रिकॉर्डिंग मतलब चीरा फाड़ी करने से पहले हो गई, किस बेस पे हो गई? मतलब आपको पीएम पर विश्वास नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं? जी 100%। विसरा सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है कि विसरा जी, इसीलिए सर ये भी बोला गया कि पैनल रिपोर्ट और वीडियोग्राफी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये रिपोर्ट बाद में कराई जाएगी। अगर ऐसा था तो जैसे नॉर्मल रिपोर्टें वो हो रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैसे उसको भी 1 घंटा भी नहीं लगा। अगर पैनल द्वारा होती है वीडियोग्राफी द्वारा, उसमें समय बोला हमसे पहले बोला गया, समय लगा और फिर 1 घंटा 15-20 मिनट में रिपोर्ट हो गया और सारा पीएम रिपोर्ट कर दिया गया है। हम लोग सब वहाँ मौजूद थे, ऐसा नहीं है। अब आप लोग की क्या मांग है, क्योंकि अब तो पीएम रिपोर्ट हो चुकी है, जो भी है पीएम रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहते हैं। यहाँ धरना देने का मकसद क्या है? धरना देने का मकसद सिर्फ इतना है, जो आरोपी है उसको कल क्यों भगा दिया गया, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? अगर पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, इनका कर्मचारी है, तो एक मासूम को इन्होंने कल से बंद कर रखा है, उससे हम लोग को बात तक नहीं करने दी गई, जो कि जो है मौका वारदात पे अमन के साथ में था। उसको मारा है, पीटा है, क्या है, अपने फेवर में क्या धमकाया, कौन है? क्या सोनू नाम है उसका, हम बस दोस्त है अमन? जानते हैं जी, ये हम नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि कभी हमने उसके साथ देखा ही नहीं। उसकी लड़की का तो कल बर्थडे है, बेचारे की लड़की का, मोहल्ले वाले लोग बता रहे हैं, वो पार्क में वहाँ पे टेंट खड़ा करने के लिए कि कहाँ पे टेंट खड़ा किया जाएगा वो देखने के लिए गया हुआ था, उसको फर्जी पकड़ लिया। बिल्कुल, तो देखिए ये अमन के परिजन हैं जिनका साफ तौर पे ये आरोप है कि अमन जो है वो वहाँ कहीं ना कहीं टहलने गया था और पुलिस ने उसको जब गिरफ्तार किया उसके बाद पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। हालांकि जो अभी पीएम रिपोर्ट आई है उसमें कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु की बात कही जा रही है, पर परिजन उस पीएम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.